चंद्रयान 3 को इसरो के LVM-3 रॉकेट की सफल अंतरिक्ष यात्रा के साथ पूरा होगा। ये बाहुबली रॉकेट चंद्रयान 3 को लेकर अंतरिक्ष में लेकर जा चुका है। इसके साथ लैंडर और रोवर मौजूद होंगे। इस बार चंद्रयान के साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी वहां काम कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सफलता की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। 14 जुलाई को इसरो का महत्वाकांक्षी मून मिशन प्रोजेक्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जा चुका है। इसे दोपहर 2:35 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जा चुका है। 40 दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। उड़ान भरने और लॉन्च मॉड्यूल से अलग होने के बाद चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की उच्च कक्षा में चढ़ने के लिए कई चालें अपनाई। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। इसरो ने घोषणा की कि अंतरिक्ष यान अंतिम कक्षा में पहुंचने के बाद यह एक डीबूस्ट प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसके बाद यह धीमी गति से रुकेगा और आवश्यक कक्षा प्राप्त करने पर लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और बाद में 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक नरम लैंडिंग करने की उम्मीद की जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के चारों ओर गोलाकार कक्षा में स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेंगलुरु मुख्यालय वाली अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि अंतरिक्ष यान ने अब चंद्रमा के चारों ओर निकट गोलाकार कक्षा हासिल कर ली है। 14 जुलाई को अपने प्रक्षेपण के बाद चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त को चंद्रमा कक्षा में प्रवेश किया था, जिसके बाद 6 और 9 अगस्त को अंतरिक्ष यान पर 2 कक्षा कटौती प्रक्रियाएं की गई। अब भारत चंद्र मिशन के बाद सूर्ययान भी तैयार कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी कहा कि उसका आदित्य L1 अंतरिक्ष यान सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला प्रक्षेपण के लिए तैयार हो रहा है। चंद्रयान 3 चंद्रमा कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाने का चरण शुरू हो चुका है। 14 अगस्त को चंद्रयान ने अपनी कक्षा को और घटाकर 150 किलोमीटर कर दी है। पहले यह कक्षा 177 किलोमीटर की थी, जिसे एक सीधी भाषा में हम 150 किलोमीटर गुना 177 किलोमीटर कहते हैं। पहले चंद्रयान 3 की कक्षा अंडाकार थी, अब कक्षा गोलाकार हो गई है। अगले ऑपरेशन की योजना 16 अगस्त 2023 को लगभग 8:30 पर बनाई गई है। लैंडर चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इसमें रफ और फाइन ब्रेकिंग सहित जटिल युद्धाभ्यासों की एक श्रृंखला शामिल होती है। सुरक्षित और खतरा मुक्त क्षेत्र खोजने के लिए लैंडिंग से पहले लैंडिंग साइट क्षेत्र की इमेजिंग की जाएगी। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 का मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। दक्षिणी ध्रुव वो जगह है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर वहां सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है, तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर निकलेगा और एक चंद्र दिवस की अवधि के लिए चंद्र सतह पर प्रयोग करेगा, जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। इस मिशन का पहला टारगेट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग है। ये मिशन का सबसे जटिल हिस्सा भी है। दूसरा टारगेट रोवर का चंद्रमा की सतह पर अन्य खोजें करना है और तीसरा लक्ष्य रोवर से जुटाई जानकारी के आधार पर चंद्रमा के रहस्यों से पर्दा उठाना है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को भारत के हेवी लिफ्ट रॉकेट LVM-3 द्वारा कॉपीबुक शैली में कक्षा में स्थापित किया गया था। अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पूरी कर ली और 1 अगस्त को चंद्रमा की ओर बढ़ गया। उस दिन इस ट्रैक में एक सफल पेरिगी फायरिंग की गई।
इसरो ने अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित किया था। भारत की नजर अब सूरज पर है। चंद्रमा पर तीसरा चंद्रयान भेजने के बाद अब सूर्य मिशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। बेंगलुरु के यूआरएससी में आदित्य एल-1 सैटेलाइट को बनाकर श्रीहरिकोटा भेज दिया गया है। आदित्य एल-1 मिशन सतीश धवन स्पेस सेंटर में रखा गया है। यहाँ पर अब इसे रॉकेट में लगाया जाएगा। जल्द ही हमें आदित्य एल-1 मिशन के लॉन्चिंग की खबर मिल सकती है। लोग आदित्य एल-1 को सूर्ययान भी बुला रहे हैं। आदित्य एल-1 भारत का पहला सोलर मिशन है। इस मिशन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पेलोड विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ वल्क है। इसरो ने यह भी कहा कि उसका आदित्य एल-1 अंतरिक्ष यान सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्षाधारित भारतीय वेधशाला प्रक्षेपण के लिए तैयार हो रहा है। इसरो ने कहा, यूआर राव सैटेलाइट सेंटर यूआरएससी बेंगलुरु में साकार किया गया उपग्रह SDSC-SHAR भारत का रॉकेट पोर्ट श्रीहरिकोटा पहुंच गया है। इसरो अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए PSLV रॉकेट पर अपने कोरोनोग्राफी उपग्रह आदित्य एल-1 को भेजेगा। इसरो के अनुसार अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंज बिंदु एल-1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। एल-1 बिंदु के आसपास उपग्रह को बिना किसी ग्रहण या ग्रहण के लगातार सूर्य को देखने का प्रमुख लाभ है। इसरो द्वारा चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाए जा रहे अपने लैंडर को चंद्रमा की धरती पर उतारने के प्रयास के कुछ दिनों बाद आदित्य एल-1 मिशन होने की उम्मीद है।